हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर निजी बस पर आ गिरा, जिससे भयानक हादसा हो गया। इसमें मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 18 हो चुकी है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला भी गया है। इसके अलावा स्थानीय निवासी लापता भी बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कृष्णा ट्रांसपोर्ट की बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी। हादसा मंगलवार शाम 6:30 से 7 बजे के बीच हुआ। यह हादसा बरठी के भुल्लूपुर के पास हुआ है। यहाँ चट्टान के साथ मलबा गिरने से बस की पूरी छत उखड़कर खड्डे में जा गिरी और सारा मलबा सीधे बस में बैठी सवारियों पर आ गया। इस हादसे को जिसने भी देखा वो दहल गया। अब इस भयानक हादसे के बाद जो जिंदा बचे हैं उन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बच्चे फंक्शन से वापस आ रहे थे, बस में ऊपर पहाड़ गिर गया। बच्चे तो सही है, बाकी 4 सीरियस है। कौन कौन इसमें ट्रैवल कर रहा था सर? इसमें मेरा वाइफ, मेरा ब्रदर, वाइफ, उसके 2 बच्चे और मेरे 2। कौन कौन ट्रैवल कर रहा था सर? मेरी वाइफ, मेरे भाई की वाइफ, मेरे 2 बच्चे, उसके 2 बच्चे। अभी आपके बच्चे ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब मेरे बच्चे आ गए हैं और बाकी 4 और एडमिट हैं। हाँ, आपका गांव कहाँ है हो गए। और कहाँ जा रहे थे सर? ये सब फैमिली घर से आ रहे, फंक्शन से घर आ रहे थे। अच्छा, कहाँ फंक्शन था भाई? ये बड़ोनी है, कला में बड़ोनी से आ गई, बरोटी में। इस दर्दनाक हादसे के ठीक बाद पीछे से जो गाड़ियां आ रही थीं, उनके चालकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। देर रात तक मलबे और चट्टानों को जेसीबी से हटाने का काम जारी रहा। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। हेडक्वार्टर है, टीपीएल हेडक्वार्टर है, जो कि सलापड़ में मौजूद है। यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर अवे। जैसी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है, लगभग ये इंसिडेंट था 6:50 पर इंसिडेंट हुआ, जिसमें लगभग जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लगभग 18 लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। और जैसे इन्फॉर्मेशन मिलने पर हमारी टीमें अपने इक्विपमेंट के साथ, कैनाइन के साथ और जो भी स्पेशल इक्विपमेंट है उनके साथ तुरंत एकदम मूव कर जाती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद यहाँ पर एक कंप्रेहेंसिव प्लान बनाया जाता है विद द कॉपरेशन ऑफ सिविल अथॉरिटीज, और उसी के हिसाब से हमारा मतलब कि कॉर्डन एरिया को आइसोलेट करने के उपरांत यहाँ पर हमारा टीम, सबसे पहले हमारा कैनाइन सर्च किया जाता है, फिजिकल सर्च किया जाता है, क्योंकि ये कहना मतलब कि मुश्किल तो है कि लाइव विक्टिम यहाँ पर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ये हम नकार भी नहीं सकते कि लाइव विक्टिम नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो लाइव विक्टिम को हम यहाँ पर सर्च किया जाता है, फिजिकली भी सर्च किया जाता है, कैनाइन सर्च भी किया जाता है, लेकिन लाइव विक्टिम का कोई ट्रेस नहीं मिल पाया। लेटर ऑन हमारे मतलब कि फिजिकल इक्विपमेंट की सहायता से हमारी टीम्स वगैरह यहाँ पर सर्च करती है। पोकलैंड, हैवी मशीनरीज वगैरह की भी सहायता ली जा रही है यहाँ पर कंटिन्यूसली, जहाँ पर बड़े बोल्डर्स वगैरह हैं। और ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जब तक के एक ऑलरेडी यहाँ पर टीम्स 15 डेड बॉडीज को रिट्रीव किया जा चुका है, 2 लाइव विक्टिम्स को रिट्रीव किया जा सकता है। एक और जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन बाय लोकल अथॉरिटी, एक और विक्टिम यहाँ पर स्टिल मिसिंग है, जिसको ऑलरेडी हमारी टीमें लगी हुई हैं यहाँ पर, और उसको जब तक कि वो नहीं मिलेगा तब तक हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। पुलिस के अनुसार इस हादसे में चालक और परिचालक दोनों की जान चली गई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त प्रशासन की तरफ से बताया गया कि 15 लोगों की जान गई है, जो अब बढ़कर 18 हो चुकी है। मैं ओमकांत ठाकुर, एडीसी कम एडीएम बिलासपुर हूँ, और कल शाम की घटना है 6 बज के लगभग 45-50 मिनट के आसपास, जब हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया तभी हमने पूरी टीम रश की वहाँ पे। और रात को ये इन्फॉर्मेशन थी कि 18 लोग हैं, तो जिसमें रात को 17 निकाल लिए गए थे। 15 ब्रॉड डेड बताए गए बरठी सिविल अस्पताल में, और 2 बच्चे जो है उनको एम्स रेफर किया गया था। नाउ दे आर सेफ। जो भी हमारे तरफ से रिलीफ और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो भी चला हुआ है, और अभी और भी संभावनाएं हो सकती है, तो हम ये ऑपरेशन अभी आज भी कंटिन्यू रहेगा। वो प्रोसेस हॉस्पिटल में हमारे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और जैसा रात में जो है दिशा निर्देश हुए थे और जो हमारा मैनुअल कहता है उसके हिसाब से सारे प्रोटोकॉल्स पूरे करके अभी हमने सुबह में बॉडीज जो है हैंडेड ओवर करने भी शुरू कर दिए हैं हमने, और हमने रिलीफ भी दे दिया है। जी, ये आज ही हमारा टारगेट है। इसके अलावा और भी अगर ऐसे स्पॉट्स हैं वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। बरसात के बाद और बरसात से पहले ये चीजें होती हैं, ये अब कैसे मिस हुई इसके लिए भी इंक्वायरी की जाएगी। हिमाचल में हुए इस दर्दनाक हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम सुक्खू ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
और सभी घायलों को 50-50 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी। वहीं इस घटना से स्थानीय लोग उखड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पास में बने पुल के चलते ये पहाड़ काटा गया था और ये एकदम सीधा खड़ा काट दिया गया, जिससे हादसों के लिए दावत देने जैसी संभावनाएं बन गई। सर, मेरा नाम राजकुमार कौशल है और मैं स्थानीय मलारी गांव का निवासी हूं और ये जो मंदिर है इस कमेटी का प्रधान भी हूं। तो ये जो बस थी ये मरोतन से घुमारवीं के लिए जा रही थी, तो 40 और 50 के बीच में ये हादसा हुआ है। जब ये बस गुजर रही थी तो पूरी पहाड़ी दरक के इस बस पे गिर गई, जिसके कारण लगभग 15 लोगों की डेड बॉडी मिली है और 2 लोग जो लाइव जिंदा बच्चे बचे हैं और एक बच्चे के जिसका नाम उम्र 7 साल है और नाम शायद राहुल बताया जा रहा है, उसकी सर्च जो है रात से चली हुई है। एनडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस वाले और स्थानीय लोग, स्थानीय पंचायत के बसिंदे, स्थानीय गांव के बसिंदे, भल्लू गांव के, मलारी गांव के, त्रिलू गांव के सभी लोग लगे हुए हैं कि ये बच्चा मिल जाए, इसकी डेड बॉडी। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि वो, हाँ, ऐसा ये था कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती रहती थी। जब से ये पुल बना था उस टाइम ये पहाड़ काटा गया था, काट के बनाया गया था, लेकिन सीधा काट दिया गया। जिस प्रकार से हमारे 4 लाइन पे भी हादसे हुए ना, तो ये कच्ची पहाड़ी है और सीधी काटी गई है। तो अगर इसको तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। तो अब भी खतरा बना हुआ है कि ये पहाड़ी पूरी नीचे आने वाली है और प्रशासन लगा हुआ है इसके लिए। गाड़ियां आ गई हैं कि हम इसको गिरा के ही रोड को खोलेंगे, लेकिन अगर पहले इस पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। नमस्कार सर, मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं यहीं का लोकल हूँ, इसी गांव का हूँ, मलारी से। और कल भी हम यहीं पूजा करवाने के लिए, पंडित का काम है, तो 3 घंटे हम पूजा करवाते रहे। तो उस वक्त भी हम आपस में, बाबा जी भी थे, चर्चा कर रहे थे कि जो पॉइंट है बड़ा खराब है। अब 8 दिन पहले भी यहाँ पे स्लाइडिंग हुई, तो डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा मलबा हटा दिया और बाकी छोड़ दिया। फिर कल हम जैसे बैठे रहे 3 घंटे, तो यहाँ जैसे पुल से कोई भी गाड़ी आएगी और यहाँ गाड़ी होती तो पास देने के लिए रुकती थी। तो हमने बातचीत की कि ऐसे ऐसे कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि वो जो ऊपर है वो फट चुका है सारा और कभी भी गिर सकता है। तो हम मतलब चर्चा कर रहे थे। और ये जो बस है ये डेली सुबह यहाँ से 8:45 बजे मलारी से निकलती थी मरोतन बबखाड़ के लिए, और दोपहर को फिर 12 बजे आना, और इसके 2 चक्कर थे। शाम को जाती थी और लगभग 6:30 और 35-40 के बीच में, 6:35 और 40 के बीच में ये हादसा हुआ। और उस वक्त इसमें लगभग हमने मलारी में देखे, हम यहीं थे, तो 20 के करीब हमें सवारियां लगी और जैसे ही क्रॉस हुई तो ये मलबा ऊपर से गिर गया। नहीं, मैं जैसे ही चौक में था अपने घर के पास ही, तो मुझे किसी की कॉल आई कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। तो हम तुरंत दौड़ के आए और सबसे पहले गाड़ी मेरी लगी थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे लोकल जो भी जेसीबी वाले जिसको पता चला, जैसे कौशल मलारी से है, उनकी जेसीबी आई। बाकी जैसे जैसे पता चलता है एकदम फेसबुक पे हमने अपने गांव का ग्रुप पे डाल दिया, तो सारे पहुंच गए। और धीरे धीरे मतलब भीड़ इतने 4-5 हजार लगभग लोग हो गए थे रात को। और जैसे इधर से जा रहे थे उधर से तो आगे पीछे जाम, यहाँ से मलारी से ऊपर तक 2 किलोमीटर रैली जजरी की तरफ। और फिर इसके बाद धीरे धीरे एकदम ही लोग आ गए और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक टवाल जी भी पहुंचे और इधर के बड़सर के लखनपाल जी और उसके बाद जमवाल जी आए। फिर जैसे यहाँ से बिल्कुल बंद हो गया तो आना जाना बंद हो गया। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस वगैरह और स्थानीय लोगों का बहुत ही यहाँ पे सहयोग रहा। और भगवान के शुक्र है कि थोड़ा बारिश नहीं हुई, जिसके कारण ये सारा जो है रात के लगभग 1:30 बजे तक यहाँ से ये सारे निकाल लिए भी गए और गाड़ियों के लिए थोड़ा खोल दिया, क्योंकि सवारियाँ, कोई बच्चे कोई फंक्शन से आ रहे थे, कोई कैसे, तो ऐसे मतलब काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन हमारे साथ एक मेरे परम मित्र सोनू पंडित जेजवी से, वो जागरण के लिए जा रहे थे और बड़े ही नेक दिल थे। वो भी हमें पता था कि इसमें, अब उनके घर में नहीं था पता कि वो पहुंच गए हैं कि किस चीज़ में गए। तो जब हमें पता चला कि पता तो था कि इस गाड़ी में है, क्योंकि 6:20 के ऊपर उनके साथ बात हुई थी। और उसके बाद फिर आना जाना तो नहीं था, लेकिन जैसे 9 बजे के बाद डेड बॉडीज निकलने लगी तो उसके बाद मैंने लड़कों को हॉस्पिटल भेज दिया। फिर वहाँ उसकी पहचान हो गई। और बाकी भी हमारे जितने भी यहाँ पे
मरे हैं लोकल ही हैं ज्यादा। फिलहाल हादसे के बाद अब लापता लोगों की तलाश के लिए प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, मगर सवाल ये है कि किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ और इतनी कीमती जानें गई। अहम बात यह है कि कुछ दिन पहले इस पहाड़ी पर दरारें देखी गई थी और पानी भी रिस रहा था। इस संबंध में लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते शायद ये इतना बड़ा हादसा हो गया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।